बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जली हुई पतीलियों को साफ़ करने की कोशिश करेंगे और ये जो मेरा तरीका है, मैं ये आपको दो पतीलियों पे अलग अलग मटेरियल के ऊपर यूज़ करके दिखाऊंगी कि किसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। तो चले आए शुरू करते हैं। ये कुकर मेरा सिल्वर का है, ये मटेरियल सिल्वर है। इसके अंदर देखें खाना बना बना के चिकनाई का और उसके ये काफ़ी पुराने दाग धब्बे लग गए हैं। इसको हम साफ़ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लेमन मैक्स बार लगा रही हूँ, ये इससे जितना साफ़ हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अपना वो लिक्विड अप्लाई करेंगे। लेमन मैक्स से भी साफ़ करने के बाद आप देख लें कि इसमें भी अच्छे खासे धब्बे हैं। अब हम इसके अंदर ये काला तेल डालेंगे। ये आपको नॉर्मल मार्केट से, जहाँ से आप सर्फ़ और साबुन वगैरह लेते हैं, वहाँ पे ये आपको आसानी से मिल जाएगा। आप इसको एक खाने का चम्मच इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से झाग बना बना के हम इसको पूरी पतीली पे लगा देंगे। लेकिन ये अप्लाई करने से पहले आपको ग्लव ज़रूर पहनने, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है। ये आपके हाथों को नुकसान कर सकता है और आपकी स्किन भी डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए आपको ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। पतीली के ऊपर इसको अच्छी तरह अप्लाई करने के बाद हम इसको 10 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर हम इसको 10-15 मिनट के बाद दोबारा से इसको अच्छी तरह रगड़ेंगे। पतीली के ऊपर अप्लाई करके हमने उसको छोड़ दिया है। अब जब तक हम इसको एक और जो है चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, ये मेरे पास चाय की केतली है और ये केतली स्टेनलेस स्टील की है। हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि इसके ऊपर ये मटेरियल कितना वर्क करता है। इसके ऊपर भी हम इसी तरह इसमें एक खाने का चम्मच काला तेल लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और इसके ऊपर हम इसको अच्छी तरह अप्लाई करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसको भी पहले आप अपने नॉर्मल लिक्विड वॉश से अच्छी तरह धो लीजिएगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इससे कितना साफ़ हुआ है। अब हम अपनी पतीली को रगड़ना शुरू करेंगे। 15-20 मिनट बाद आप देखें कि इसकी साइडें जो हैं, जहाँ पे इनके धब्बे नहीं है, वो चीज़ तो इसकी बहुत चमक उठी है और जहाँ पे बीच में इसके बहुत स्ट्रॉन्ग धब्बे हैं, वो उसके धब्बे बहुत हल्के हो गए। अगर हम इसको 2-3 दफ़ा इसी तरह लगा के छोड़ेंगे और साफ़ करेंगे तो ये हमारे दाग धब्बे सब साफ़ हो जाएंगे। लेकिन हमारे इस जो है सिल्वर की मटीरियल के ऊपर भी इसने अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा शाइन आ गया है। जब आप इसको अच्छी तरह मल लेंगे स्टील वूल से, तो फिर आप इसको बहुत अच्छे पानी से, ज़्यादा पानी से आप इसको अच्छी तरह खंगालिएगा, ताकि इसके अंदर से ये सारा झाग और ये सारा इसका मटेरियल अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसके बाद हम अपनी चाय की केतली को दोबारा से मलना शुरू करेंगे। इसको भी 10-15 मिनट हो गए हैं। आप देखें सिल्वर की पतीली के मुकाबले में ये केतली बहुत जल्दी और आसानी से साफ़ हो रही है। इसके ऊपर हमें ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ रहा और इस मटेरियल के ऊपर इस लिक्विड ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी केतली चमक के बिल्कुल साफ़ हो गई है। पानी से अच्छी तरह खंगालने के बाद हमारे दोनों बर्तन बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा काले धब्बे थे वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गए। इसके ऊपर हम एक दफ़ा और मेहनत करेंगे तो ये बिल्कुल नए जैसा चमकदार हो जाएगा। और केतली के ऊपर, स्टेनलेस स्टील के ऊपर इस लिक्विड ने बहुत अच्छा काम किया है। आप लोग भी इसको अप्लाई कीजिएगा और अपने पतीलियों को, जली हुई कढ़ाइयों को आप बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। साफ़ सुथरे बर्तन हमारे किचन में बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।